जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर 01 2023 बैच के बारे में। आपका रीमेडिकल चल रहा है, अभी काफी कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं और रीमेडिकल क्लियर भी हो रहा है। उसके बाद में काफी कैंडिडेट्स के मन में अभी लगातार जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि फेज सेकंड से लेकर और फेज 1 से लेकर अब तक जो प्रोसेस से गुजरे हैं यानी मेडिकल तक आ चुके हैं। तो यहां पर लगातार उनका एक ही सवाल रहता है कि फाइनल कट ऑफ कैसे कहां तक सेफ रहेंगे हम फाइनल कट ऑफ के अंदर, यानी पीएसएल की बात कर लेते हैं। प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट है तो वहां तक कितनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो कुछ अलग है, उसकी कहानी ही कुछ अलग है। जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ है और पहला ये जो मेल एंड फीमेल का बैच है अग्निवीर भर्ती के दौरान, तो आप देख सकते हैं। और इनरोलमेंट कब आएगा, सब जो इंफॉर्मेशन है आपको इस वीडियो में मिलने वाला कि कट ऑफ क्या रह सकता है और पीछे के जो आंकड़े हैं वो कितने कैसे कहां तक पहुंचे हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। यदि आप YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण जानकारियां पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट सही समय पर मिले। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो वहां से आप जाकर फॉलो कर सकते हैं ताकि अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट, यानी इनका नाम बदल कर रखा गया है। पहले एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप, यानी साइंस ग्रुप है एक्स ग्रुप हो जाता है, अदर देन साइंस सब्जेक्ट है वो आपका यहां पर वाई ग्रुप हो जाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। ये जो सवाल है आपके लगातार आ रहे हैं अग्निवीर 01 2023 बैच को लेकर, जो कि पीएसएल है यानी प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट है, उसका कट ऑफ क्या रहेगा और उसके बाद में इनरोलमेंट लिस्ट का कट ऑफ क्या रहेगा। उसके बाद में आपका है पीएसएल और इनरोलमेंट लिस्ट कब आएगी, और मेडिकल यानी ज्वाइनिंग टाइम मेडिकल के लिए भी आपका काफी कैंडिडेट्स के मन में सवाल है, चाहे वो मेल कैंडिडेट्स हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हो, उनका भी लगातार सवाल जवाब है वो आता रहता है। तो इस वीडियो में सारे के सारे जो डाउट है आपके क्लियर है वो होने वाले हैं। फेज सेकंड के लिए कट ऑफ क्या रहा था इस बार का अग्निवीर 01 2023 बैच की अपन बात कर रहे हैं, जो कि आपके सामने है। मेल कैंडिडेट्स का अलग कट ऑफ है, फीमेल कैंडिडेट्स का अलग कट ऑफ है, क्योंकि फीमेल की संख्या बहुत कम है तो उसकी वजह से उनका जो है यहाँ पर जो है कंपटीशन भी कम है। तो आप देख सकते हैं यहां पर इस बार नॉर्मलाइजेशन हुआ, फर्स्ट टाइम में नॉर्मलाइजेशन हुआ तो काफी जो उतार चढ़ाव आपको देखने को मिले, यानी काफी बदलाव देखने को मिले, जिससे कि कट ऑफ का जो आंकड़ा है यहां तक किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि यहां तक भी आपका जो है नंबर बढ़ सकता है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का भी देखो कमाल हो जाता है, किसी के कम है उसके ज्यादा हो जाते हैं और कम है तो और भी कम हो जाते हैं और ज्यादा है तो कम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो नॉर्मलाइजेशन अब इंडियन एयरफोर्स ने किया है तो वो अपने अकॉर्डिंग और फॉर्मूले के बेस पे किया जो आपको बताया गया था। अब आपकी किस्मत है, थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे इसका जो है स्कोर देखने को मिल सकता है। जो आपने अनुमान लगाया था कि यहां तक आप पहुंच सकते हैं उतना स्कोर आपको नहीं मिला होगा। लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं साइंस सब्जेक्ट यानी एक्स ग्रुप में जो इस बार कट ऑफ रहा है फेज सेकंड को लेकर, तो वो 39.50 रहा है। और अदर देन साइंस सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं तो 40.50 रहा है, यानी एक्स ग्रुप का जो कट ऑफ है 39.50 और वाई ग्रुप का जो कट ऑफ है वो 40.50 रहा है। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बात करते हैं स्पेशल यहां पर, यानी साइंस सब्जेक्ट में 23 कट ऑफ है, बहुत ही कम कट ऑफ है। ये जो कट ऑफ है एक्स ग्रुप का यानी साइंस सब्जेक्ट का, वो टोटल जो आपका है 70 में से यानी 70 यानी 70 नंबर में से आपका जो कट ऑफ है। और वाई ग्रुप की बात करें यहां पर फीमेल के लिए 27.50 कट ऑफ आपका रहा है, जो कि 50 नंबर में से कट ऑफ रहा है। यहां पर भी आपका देख सकते हैं 40.50 है, वो भी आपका 50 नंबर में से कट ऑफ है, जो यहां पर आप अग्निवीर साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट के कट ऑफ आप देख पाए। अब यहां पर कितना कट ऑफ कहां तक बढ़ सकता है, क्योंकि पीएसएल जो लिस्ट आएगी और उसके अंदर सारे कैंडिडेट्स होंगे जो कि फेज 2 क्वालिफाइड है और उसने चाहे आपका प्रोसेस से गुजरा है नहीं गुजरा फेज सेकंड के, या मेडिकल ना दिया हो, मेडिकल में अनफिट हो गया होगा, रीमेडिकल मिला है तो जो आपका वहां पर प्रेजेंट नहीं हुआ यानी एब्सेंट रहा है, तो किसी भी प्रकार से वो शामिल हुआ है या नहीं हुआ है, सारे के सारे वो कैंडिडेट्स इसमें शामिल होंगे किसमें, पीएसएल लिस्ट के अंदर, जो कि प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट आपका होता है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहां पर जो आपका कट ऑफ आप क्या सोच विचार करते हैं, क्योंकि पहले से भी यहां पर बहुत ज्यादा कट ऑफ बढ़ चुका है, तो कहां तक जा सकता है, आपका स्कोर कितना है, जरूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। यहां पर आंकड़ा जानने से पहले मैं आपको कुछ लास्ट ईयर की जो आपका पहला जो अग्निवीर बैच था उसकी कट ऑफ दिखा देते हैं, और उससे पहले जो परमानेंट भर्ती आती थी उसका भी कट ऑफ आपको दिखाते हैं एक भर्ती का, ताकि आपको कुछ वहां से अनुमान लग सके।
तो गाइस सबसे पहले अग्निवीर भर्ती का जो पहला बैच था इसके अंदर ओनली फॉर ओनली मेल कैंडिडेट्स थे। तो यहां पर जो आप कट ऑफ देख सकते हैं, साइंस सब्जेक्ट यानी एक्स ग्रुप की बात हो रही है, अदर देन साइंस सब्जेक्ट यानी वाई ग्रुप की बात हो रही है। तो यहां पर फेज सेकंड के लिए 28 कट ऑफ लगा था और पीएसएल के लिए जो आपका कट ऑफ लगा था वो लगा था 35.75। तो यहां पर आप देख सकते हैं 7 नंबर से भी ज्यादा है, 7.75 नंबर बढ़ा है। तो यानी 8 नंबर यहां पर कट ऑफ बढ़ा। उसके बाद में देख सकते हैं 34 से 34.75 है वाई ग्रुप के अंदर, यानी अदर देन साइंस सब्जेक्ट की बात करें यहां पर 0.75 मात्र नंबर बढ़ा है। अब यहां पर मैं बता देता हूं, आपको एक डाउट है वो क्लियर कर देता हूं, वो आपको अभी बता देता हूं, ताकि क्या है कि वाई ग्रुप का जो कट ऑफ है हमेशा ही मैक्सिमम जो रहता है 2 से 3, इससे ज्यादा नंबर कभी नहीं बढ़ा आज तक। 2 नंबर या फिर 2.50 या 2.75 यही रहता है। एक बार 3 नंबर बढ़ा है, इसके अलावा आज तक कभी इतना नंबर नहीं बढ़ा है। फिर 01 2022 बैच का जो कट ऑफ था वो आपने देखा, क्योंकि जो आपका प्रोसेस है इसका जो ज्वाइनिंग भी हो चुका है, इनकी ट्रेनिंग भी चल रही है। अब आपका नंबर है 01 2023 बैच वालों का। अब गाइज आप जान सकते हैं 2019 के अंदर जो प्रोसेस हुआ था, पहले 2 इनटेक होते थे, अभी 3 वैकेंसी होने की पूरी संभावना है, जिसका अपडेट मैंने आपको सबसे पहले दिया था। और यहां पर क्या है कि 2019 के अंदर पहला जो बैच हुआ उसके अंदर क्या है आपका 36.25 कट ऑफ था, जो कि पीएसएल में आते आते यहां पर हो गया 37.25। और यहां पर वाई का कट ऑफ पहले था वाई ग्रुप का 37.25, जो कि हो गया 39.25। ठीक है, तो यहां पर 2 नंबर इंक्रीज है, आप देख सकते हैं सेम का सेम है, और यहां पर आपका मात्र 1 नंबर इंक्रीज है। ये था आपका पीएसएल को लेकर। उसके बाद में सेकंड जो बैच था उसमें क्या हुआ भाई, आपका देखिए यहां पर 28 कट ऑफ है, उसके बाद में 33 है वाई के अंदर, लेकिन यहां पर आपका पीएसएल में भाई नंबर ही नहीं दिखाया इंडियन एयरफोर्स ने। ये पहला केस आया था जो 2019 के अंदर सेकंड जो इनटेक था उसके अंदर कि पीएसएल में नंबर नहीं दिखाया गया था। पीएसएल लिस्ट में जो लेफ्ट साइड में नंबर आते हैं कि कट ऑफ क्या रहा है, वही नहीं था उस टाइम में, तो वो ये यहां पर इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं हो सकती। लेकिन लगभग जो आप देख पाएंगे तो मैक्सिमम जो एक्स ग्रुप में है वो 2-3 नंबर बढ़ता है, और उसी प्रकार से वाई ग्रुप में। अब कभी कभार एक्स ग्रुप में एक साथ में ही उतार चढ़ाव हो जाता है, तो 4 से 5 या फिर 6 नंबर तक भी इंक्रीज हो जाता है, जिस प्रकार से अग्निवीर भर्ती में आपने देखा 8 नंबर तक भी इंक्रीज हुआ। 01 2023 बैच में कि कैसे क्या हो सकता है, तो यहां पर देखिए मैक्सिमम जो जा सकता है 41 तक, इससे ज्यादा संभावना नहीं है कि इससे ज्यादा आपका कट ऑफ जाए, और लगता है कि 40.50 तक ही आपका कट ऑफ रहे, ज्यादा संभावना यहीं तक है, इससे ज्यादा कट ऑफ इंक्रीज नहीं होगी, हो सकता है आपका 40 नंबर ही कट ऑफ रहे। एक्सपेक्टेड जो आंकड़े हैं वो आपको मैं बता रहा हूं, आपकी जो क्या राय है वो जरूर बताइएगा, उसके बाद में हम आपके साथ अलग से बात करेंगे। इसी प्रकार से अदर देन साइंस सब्जेक्ट में बात करते हैं, तो इसमें आपका भाई 41 या 41.50, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, 42 मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा पीएसएल के लिए। और उसके बाद में काफी कैंडिडेट्स के मन में यह भी सवाल रहता है, इनरोलमेंट जो लिस्ट होती है उसके लिए क्या कट ऑफ अलग से लगता है? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतराल रहता है। यदि मान लीजिए कि आपका कट ऑफ रहा पीएसएल के लिए इस बैच का 40.50, अब यहां पर जो कैंडिडेट्स होंगे तो उनका जो इनरोलमेंट लिस्ट के अंदर जो नाम आने वाला है तो वहां पर सेम नंबर पर होंगे, जैसे कि ये 40.50 वाला कैंडिडेट्स है वो इनरोलमेंट में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, जरूरी नहीं है। इससे ऊपर कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर है तो उसके हिसाब से होता है, तो थोड़ा बहुत तो नंबर है पॉइंट में इंक्रीज होता ही होता है। जो कुछ कैंडिडेट सेम नंबर वाले होते हैं वो है पीएसएल में आते हैं लेकिन इनरोलमेंट लिस्ट में नहीं आ पाते हैं, तो वो यही कारण रहता है कि उससे टॉप स्टूडेंट्स ज्यादा है जो कि इनरोलमेंट में आ गए हैं और उससे पहले उनका स्थान है वो आ चुका है। तो ये चीज क्लियर हो गई। फीमेल के लिए बात कर लेते हैं, तो इसमें तो ज्यादा कट ऑफ वैसे भी नहीं जाएगा, 24 या 25 के आसपास, और यहां पर वाई ग्रुप में 29 मैक्सिमम है, लेकिन 28.50 तक मान के चलिए 28 या 29 यहां पर आपका कट ऑफ रहेगा। ये आपका एक्सपेक्टेड आंकड़ा था, आपके साथ शेयर कर दिया। काफी जो आपके लगातार सवाल जवाब थे, और आपका जो भी कोई राय है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अब बात कर लेते हैं पीएसएल और इनरोलमेंट कब तक आएगा। कहते हैं इंडियन एयरफोर्स 01 2023 बैच के लिए पीएसएल जो आपका आने वाला है 31 मई को, जो कि डेट पहले से फिक्स है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, इसमें देरी नहीं होगी, 31 मई 2023 है। और यहां पर इनरोलमेंट है वो जल्दी आ जाएगी, इस बार 10 जून 2023 को। तो आप देख सकते हैं आपके पास वैसे टाइम कम ही है, अभी रीमेडिकल भी चल रहा है, काफी कैंडिडेट्स अनफिट भी हो गए, काफी कैंडिडेट्स फिट भी हुए हैं। तो जो भी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबका अलग अलग जो है अनुभव वहां से मिल रहा है सभी कैंडिडेट्स का कि कैसे किस सेंटर पर कैसा हाल है। तो यहां पर क्या है कि 31 मई, पहले एक महीने का अंतराल होता था इन दोनों के बीच में, लेकिन अब जो है मात्र और मात्र 10 दिन का है अग्निवीर भर्ती आने के बाद में। तो आप देख सकते हैं पीएसएल
पीएसएल इस डेट को आएगा, यानी अभी आपका अप्रैल है और मई, लगभग आपके पास 2 महीने का ही समय मानकर चलिए। और यहां पर 10 जून को आपका जो इनरोलमेंट लिस्ट आ जाएगा, यानी फाइनल सिलेक्टेड जो लिस्ट है आपका आ जाएगा, जो कि आपके सामने होगा। इसमें जो कंडीशन आ जाएगी कि आप मेन कैंडिडेट्स हैं या फिर आप स्टैंड बाय कैंडिडेट्स हैं, तो ये सारी डिटेल्स इसके अंदर होगी। और उसके अलावा पीएसएल में सारे कैंडिडेट्स आएंगे जो मैंने आपको बताया है, फिट कैंडिडेट्स, अनफिट, और उसके बाद में जिस प्रकार से भी एब्सेंट रहे हैं या फिर रीमेडिकल के दौरान एब्सेंट रहे हैं या मेडिकल देने के लिए नहीं गए हैं, फिजिकल देने के लिए गए थे यानी फेज 2 के लिए, तो वो सारी डिटेल्स पीएसएल में होती है। लेकिन एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर वो ही कैंडिडेट शामिल होते हैं जो कि एकदम बिल्कुल शुद्ध कैंडिडेट्स हो सकते हैं, यानी शुद्ध कैंडिडेट्स जिसको आप बोल सकते हैं, जिनका सिलेक्शन में योगदान 101% है। अब जिनका कुछ कैंडिडेट्स का नहीं हो पाता है वो अलग बात है, स्टैंड बाय वाले स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन उनके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका उसमें पूरा योगदान होता है। तो उम्मीद करता हूं कि इंफॉर्मेशन जरूर पसंद आई है। यदि इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगामी अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे। और एक जो अपडेट था ज्वाइनिंग टाइम मेडिकल, तो ज्वाइनिंग टाइम जो मेडिकल है बिल्कुल आपका नॉर्मल होता है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल सिंपल मेडिकल होगा इंडियन एयरफोर्स में। आपने पहले से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल से धन्यवाद, और मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ। तब तक बने रहिए डिफेंस चैंपियन के साथ, और आप अपनी कोई भी राय देना चाहे तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और सभी सोशल मीडिया के हैंडल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो वहां से आप अपना जो पर्सनल डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। आपकी क्या कंडीशन है, आप मेडिकल फिट हैं या रीमेडिकल में कोई प्रॉब्लम हुई है, तो जो भी कंडीशन रही है तो उसके रिगार्डिंग आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे।